अस्सलाम वालेकुम बेने दबान सलाम। एक कश्मीरी भाई ऑल द वे फिर से मक्का से आपके लिए एक वीडियो इंपॉर्टेंटली लाया है, बट मेहरबानी करे शेयर, ये तमाम घरों में पहुंचाओ ये मैसेज। चाहे आप हिंदुस्तान के किसी कोने से आते हैं, पाकिस्तान के किसी कोने से आते हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सुकून। तो आप उम्रा के लिए आते हैं या हज के लिए आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें आप वैलिडेट करें। पहले तो आप किस एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, रेप्यूटेड एजेंट है कि ना फ्रॉड चुका, ठीक है। कोई एजेंट का भी, कोई एजेंसी का भी कोई हिसाब किताब होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, जो आप पैसा पे कर रहे हैं क्या उस हिसाब से आपको कंफर्ट है, आसाइश है, फैसिलिटीज़ है। तीसरा, आपको जो होटल है वो क्या दे रहा है, क्या एजेंट आपको क्लियर पिक्चर बता रहा है। पांचवा, आपका वीज़ा, पासपोर्ट। छठा, आपको क्या क्या चीज़ें रखनी पड़ेगी इस सफ़र में। तो चलो भाई, पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम। ये है मेरा छोटा सा रूम, लुक एट दिस। कोई लग्जूरियस रूम नहीं है। अब जो हमने पैसे पे करे, हम 4 लोग थे कुवैत से, तो हम लोग एज अ दोस्त थे। आप समझ सकते हैं एक दोस्त के साथ जब किसी सफ़र में चलता है तो वो कैसे चलता है। लेकिन एक माँ बाप जब सफ़र पे चलते हैं, अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, या मियाँ बीवी एक खामन को कितना एहतियात रखना पड़ता है रूम्स बुक करने में, और इस जगह इस्लामिक सफ़र में। तो भाई आप ये खुद समझे, एक छोटा सा रूम यहाँ पर है, हमने मैनेज कर लिया, हमारा मैनेजेबल था। लेकिन क्या फैसिलिटीज़ है अब मैं आपको बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले तो चीज़, जिस एजेंट के थ्रू आप आ रहे हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, और उसको पूछो भाई कितना दूर है काबा हमारे होटल से। ये आपको क्लियर पिक्चर जी बस 10 मिनट का रास्ता है, 20 मिनट का रास्ता है, आपको गाड़ियाँ हैं, आपको वो है ये जी। गाड़ी होता है कभी कभी आधे घंटे का भी डिले हो सकता है, 1 घंटा गाड़ी आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको बस प्रोवाइड करते हैं, आपको बस रूट, ठीक है, कुछ चीज़ वो एजेंट क्लियर नहीं करता। तो आपको पूछना है, आप मुझे जो गाड़ी दे रहे हो वो कैब है। कैब मीन्स आपको गाड़ी, पर्सनल गाड़ी होगी जो आपको ले जाएगी आपकी फैमिली को, कि आपको एक जनरल गाड़ियाँ जो चलती रहती हैं होटल्स पे आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो गाड़ी आपको काबा की तरफ ले जाती है, वो टाइम भी लगाती है, आप समझ सकते हो। वो राउंड द क्लॉक चलती रहती है, आपको गाड़ी नंबर बताया जाएगा, वो आपके होटल के नीचे आती हैं घंटे 2 घंटे में। तो वो दूसरा होता है कि आपको एक पर्सनल गाड़ी मिलती है। मेहरबानी करें ये वीडियो पूछो, ये एजेंट से कंफर्म करो कि गाड़ी सर्विसेज ही है। दूसरी बात, हमारे रूम में जो आप पे कर रहे हैं, अगर हम 6 लोग हैं तो क्या हम एक रूम में बेडेड है, कि हमारा सिंगल रूम होगा जिसमें 2 लोग होंगे, कि हमारे 3 लोग एक रूम में होंगे, कि 4 लोग एक रूम में, उसी हिसाब से। और रूम में क्या फैसिलिटीज़ हैं, रूम में फैसिलिटीज़ ये होनी चाहिए कि वाटर डिस्पेंसर है रूम में, वार्डरोब फैसिलिटीज़ हैं, लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ हैं, और जो आप पैकेज दे रहे हो इसमें हमारे कपड़े, लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं। कुछ लोगों को बोलते हैं हाँ, लेकिन वहाँ पहुँच के होता है कि लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ नहीं होती है, फिर आपको 50-60 रियाल देना पड़ता है कपड़े धुलवाने के लिए, और वो कोई मसला नहीं है, कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं। आई एम सॉरी, तो हर कोई अमीर नहीं होता है, बट फाइनली। और दूसरा, जो आपको खाना दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है क्या खाना दे रहे हैं, साउथ इंडियन फूड दे रहे हैं, नॉर्थ इंडियन फूड दे रहे हैं, और दे क्या रहे हैं। मैं आपको स्टिल सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग बाहर से ही खाना खाओगे, मताम पे जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, तो मताम पे आपको हाइजीनिक फूड भी मिलता है, और आपको इंडियन फूड अगर दे रहा है कोई तो कोई मसला नहीं। तो फिलहाल आप एवरेज रख लें, अगर आप 2 बंदे भी हैं, 2 बंदों को 50 रियाल में पर डे का खाना हो जाएगा, 2 बंदों को 50 रियाल। तो बाकी आप हफ्ते की ट्रिप ना करें, 10 दिन की ट्रिप करें। हफ्ते की ट्रिप में आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप बाकी ज़ियारत वाली जगहों पर नहीं पहुँचेंगे। रही बात बस सर्विसेज की, एक मक्का बस सर्विस होती है जो आपको काबा ले जाती है। और साइट सीइंग के ये पूछ लीजिएगा कि भाई अगर आप हमें बोल रहे हो कि साइट सीइंग जाना है, तो इम्पॉर्टेंटली साइट सीइंग कौन करा रहा है। एक होता है कि एक कुछ जगहों पर ऐसी भी चीज़ें हैं कि एजेंट्स क्या करते हैं, आपको साइट सीइंग की बस करा देंगे, चलो जी ये बस आपको ले जाएगी, चलिए जी आप एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर दें, पर 100 रियाल सबसे लेंगे बस में जितने भी लोग हैं। अगर आप सेपरेट हैं, आप समझे, आपको बाकियों के साथ कुछ नहीं है, फिर भी एक बस में डाल देंगे, वो नहीं होना चाहिए। उसको पूछो कि क्या सीन है, अगर वैसा है तो आप पता तो रहे भाई ऐसा हो सकता है। या कुछ लोग बोलते हैं वहाँ कोई चार्जेस नहीं, बस फ्री है, फिर वो कौन सी बस में, वो सेपरेट बस होटल के थ्रू जा रही है, कि वो एक जनरल बस जा रही है जो आपको वहाँ पकड़नी है, वो इस डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे है, ताकि आपको क्लियर पिक्चर रहे। और रूम में कैसा फर्नीचर है, मतलब आप समझ सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सोफ़ा बैठने के लिए है, और कितनी स्पेस है। कुछ लोग अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों के लिए खर्चा करते हैं, इस जगह पर आते हैं कि खुदा के रास्ते में कोई मसला नहीं, जितना खर्चा हो, लेकिन फिर आसाइश होनी चाहिए। तो ये आपके एजेंट पे डिपेंड करता है। और आप अगर दोस्तों के साथ आते हैं तो ऐसे दोस्त हों जो हर किसी एक्सपीरियंसेस के लिए आपके साथ पॉजिटिव हों। ये ना वन गैस थोड़ा टेम्परमेंट चेंज थे, जंग आपस में दोस्त लड़ाई करने बैठ गए, ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए। क्योंकि ऐसे उम्रा पे, हज के सफ़र पे जो दोस्त लोग मिलते हैं वो आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए मेमोरी बन जाते हैं, आप समझिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी चीज़, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों पे गाड़ी ले जाती है साइट सीइंग करने, बट वो पूरा दिन नहीं ले जाएगी, आपको 2-4 जगहों पे, मल्टीपल जगहों पे ले जाएगा जल्दी जल्दी, अच्छा चलिए जी, वो भी हो सकता है। इसलिए आप दिमाग में रहे कि अगर आप फैमिली के साथ सेपरेट जाना चाहते हैं, वहाँ पर 100-200 रियाल 250 रियाल में आप किसी भी साइट पर जाके पूरा 4 घंटा 5 घंटा रुक सकते हैं। और जो लिंक मैं दे रहा हूँ नीचे, जो नंबर मैं दे रहा हूँ, एक ज़बरदस्त इंसान है जो आपको साइट सीइंग भी कराएगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देगा कि ये चीज़ की इतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस शख्स का मैं आपको बाद में बताऊंगा, 16 साल का एक्सपीरियंस है। इरशाद भाई है, पाकिस्तान से हैं, एक टैक्सी ड्राइवर है, बिजनेस करते हैं टैक्सी का, यहाँ पर ड्राइवर नहीं है, आप समझिए, उनकी अपनी एसोसिएशन है। तो बहुत ही ऐसे इंसानों के साथ इंटरेस्ट ज़रूर रहें। या तो आपको कोई दोस्त है जो आपको इन जगहों पे सेपरेटली, बिकॉज जो लोग वहाँ काम करते रहते हैं उनको ज़्यादा पता होती है। बाकी रही बात ये, दीज आर द मेजर थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। यम चीज़ वारे इंपॉर्टेंट, यम छू तुम समझन कि कित क्या कर उम्र में। ये बेसिक है, होटल का है, लोकेशन का है। और बाज़ औक़ात आपको होटल एजेंट बोलेगा बस जी आप काबी के सामने हैं, पहुँच गए आप। फिर आपको पता चलता है वॉकिंग डिस्टेंस में ही 40 मिनट 50 मिनट का रास्ता है, दैट टेक्स टाइम। और आपको पता है यहाँ चलना बहुत ईजी नहीं भी है, तो आप समझ सकते हैं बुजुर्ग इंसान कहाँ चल पाएगा। और वो कंफर्म करना, कैब्स जो आपको दे रहे हैं होटल कैब्स, वो फ्री है कि आपको कैब ही नहीं मिल रही है। वही जो जनरल बस जाती है शाम को, उसमें सारे चढ़ते हैं जाते हैं, क्योंकि होटल में आप ही उम्रा करने नहीं आते, होटल में बाकी लोग भी आते हैं। तो समझ गई मेरी बात, मैंने करना समझ आए तिल दिन बाजार तो रब्बुल आलमीन थे सेहत सलामत। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा था कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। वीज़ा कॉपी इंपॉर्टेंट है, वीज़ा कॉपी कैसे अगज कॉपीज थावन एंड पासपोर्ट का भी मेक श्योर आप रखें अपने पास। और मेडिसिन आपको कैरी करनी है, आपको उतनी लॉजिकली कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ रखने पड़ेंगे कि भाई मेरे को ये अस्थमा है, भाई मेरे को ये चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स रखो और मेडिसिन साथ रखो। बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर मेडिसिन बहुत महंगा मिलता है, अरब में महंगा है बहुत मेडिसिन, तो प्लीज़ आप मेक श्योर ये करें। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो पर इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, उस पर आपको बताएंगे। रब्बुल आलमीन थे सेहत सलामत। और प्लीज़ यार ये शेयर करो ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचे।